जो उन्होंने कर दिखाया वो किसी में दम नहीं है, क्योंकि अपना जान के लिए एक चिट्ठी का भी डर होता है। यही गांव के कुछ अनभक्त लोग ये कहें कि वो अपराधी था, क्योंकि कानून के सामने, पुलिस वाला के सामने वो कट्टा दिखा रहा था। अगर भरत भूषण तिवारी अगर अपराधी रहता तो आज हजारों लाखों लोग रोते नहीं, क्योंकि आज भी बिलौटी गांव में दलित समाज के परिवार लोग ने बताया कि वो मेरे लिए भगवान थे। कि उन दलित परिवारों को क्या होगा। आप तो अच्छे जगह पे रह लेते हैं, हम तो अच्छे जगह पर रह लेते हैं, लेकिन उनका दर्द सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। आप सब तो जानते ही होंगे कि भरत तिवारी का इनकाउंटर या हत्या किया गया है, लेकिन हमारा कथनानुसार उनको हत्या किया गया है, क्योंकि उस सिस्टम और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो हम आज 2 दिन पहले अपने गांव में कुछ मुख्य जगह पे चर्चा चल रही थी, वहां पे थोड़ा सा बैठ गए और बोले कि भरत भूषण तिवारी एकदम बिल्कुल भगत सिंह की आवाज में बोलता था और उन्हीं का सोच रखता था। तो हमारे ही गांव के कुछ अनभक्त लोग ये कहें कि वो अपराधी था, क्योंकि कानून के सामने, पुलिस वाला के सामने वो कट्टा दिखा रहा था। तो ऐसा नहीं है भाई, कोई किसी जान का अपना डर सबको होता है, एक चींटी का भी डर होता है। तो जरा सोचो कि अपना जान बचाने के लिए वो हथियार इस्तेमाल भी ना करे, ऐसा नहीं है। तो आज भी बिलौटी गांव में भरत तिवारी के लिए रो रहे हैं। अब रो क्यों रहे हैं? इन इन अनभक्तों से हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर वो अपराधी होता तो बिलौटी गांव में रहने वाला दलित परिवार कभी भी रोते नहीं, वो भी कहते कि नहीं, एक अपराधी था जो चला गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जवैनिया गांव में बाढ़ आता है पिछले साल, और बाढ़ आने के दौरान में पूरा गांव गंगा जी में विलुप्त हो जाता है, यानी पूरी तरह से डूब जाता है। तो वहां से सरकार ने उठाकर बिलौटी, एक हाईवे के बगल में जगह है, वहां पे सरकार ने जगह दिया, और जगह ऐसा दिया कि आप लोगों को जितना गड्ढा दिखाई दे रहा होगा ना पीछे बैकग्राउंड में, इससे भी कहीं ज्यादा था, यानी कि 10 से 12 फुट वहां पे मिट्टी डलाता तब भी होता। तो ऐसा अंधभक्तों को कौन समझाए? हमारे गांव में बहुत ऐसा लोग हैं कि जो न सोचे न समझे, सिर्फ बोल देना है। अरे मेरा कहना है कि अगर भरत भूषण तिवारी अगर अपराधी रहता तो आज हजारों लाखों लोग रोते नहीं, क्योंकि आज भी बिलौटी गांव में दलित समाज के परिवार लोग ने बताया कि वो मेरे लिए भगवान थे, क्योंकि बिजली के पास साधन दिए वही दिलवाएं, चापाकल पानी पीने वाला की सुविधा वही दिलवाएं, और रोड का भी वही निर्माण करवाए थे, उन्हीं का आवाज पर हुआ था। और अब वो चले गए हैं तो अब वहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस बार बरसात आने वाली है, तो जरा सोचिए कि उन दलित परिवारों को क्या होगा। आप तो अच्छे जगह पे रह लेते हैं, हम तो अच्छे जगह पर रह लेते हैं, लेकिन उनका दर्द सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो इसी प्रकार भरत भूषण तिवारी अपना दलित परिवार के लिए आवाज उठाते करते थे। और कुछ भी, ये हम पता है, आप लोग को भी पता होगा कि ये 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं हो सकता है। कोई सत्ता में है तो विपक्ष वाले सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे, और उठाना भी चाहिए, लेकिन सही मुद्दा पर सवाल उठाएं, इसमें कोई रोक टेक नहीं है। क्योंकि हम जहां तक जानते हैं कि कोई काम अगर अच्छा से किया जाए
तो 10 लोग अच्छे कहेंगे तभी वो अच्छा काम माना जाता है। तो ऐसा नहीं है। भरत भूषण तिवारी बिलौटी गांव के लिए भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने कर दिखाया वो किसी में दम नहीं है। क्योंकि अपना जान के लिए एक चींटी का भी डर होता है। वो अपना जान न देखते हुए उनका सब कुछ मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जरा सोचिए कि सब कुछ पता होते हुए भी आदमी कुछ नहीं कर पाता है और बहुत कुछ कर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।